बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दोई चरण को, ननिएला छुड़ाइयो खीन। लाख तले लालिया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनि श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिको पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी चल रही थी जिसका चौथा सागर युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का चल रहा है। नौवां प्रकरण श्री श्यामा जी का श्रृंगार दूसरो, जिसकी हमने 141 चौपाई पढ़ी थी सुंदर साथ जी, और चरणों का वर्णन चल रहा था। उसी पे हमने चरणों का विषय रखा था, जिसपे 3 दिन सुंदर साथ ने चरणों के ऊपर अपने अपने सुंदर भाव रखे, अति सुंदर भाव। और अभी इसी चौपाई को आगे 142 चौपाई से शुरुआत करते हैं। क्या कह रहे हैं? दिल चाही शोभा धरे, दिल चाही खुश होए। दिल चाहे करे नरमाई, ज्योत करे जैसी दिल होए। परम धाम में श्यामा जी के आभूषण दिल की इच्छा अनुसार ही शोभा धारण कर लेते हैं। उनमें कोमलता और सुगंधि भी हृदय के भावों के अनुसार ही होती है। इनकी ज्योति भी वैसी ही निकलती है जैसी चाहना होती है। मतलब कहने का भाव ये है कि राजी श्यामा जी के चरणों और राजी के चरणों कमल में, या उनके जो भी आभूषण हैं, वो रूहों की दिल की चाहना के अनुसार ही शोभा को धारण कर लेते हैं, रंगों को भी धारण कर लेते हैं और ज्योति को भी वैसे ही धारण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि परम धाम में मनचाही पातशाही है और परम धाम में वायदत। जैसा एक रूह चाहती है वैसा ही श्रृंगार बदल जाता है, ये हम सभी को मालूम है। तो वही उसी चीज का वर्णन करते हैं। रूहे बसत इन कदमों तले, जासो पाइये पहचान। सब रूहे नूर इन अंग को है, नूर अंग रहमान। सभी ब्रह्म सृष्टियां श्यामा जी के चरणों सानिध्यता में रहती हैं। इन चरणों की मेहर से ही अपनी एवं धनी के स्वरूप की पहचान होती है। सभी सखियां श्यामा जी के अंग का की नूर स्वरूपा है और श्यामा जी अक्षराती शिवराज जी के हृदय की नूर स्वरूपा है। चरणों में रहने का तात्पर्य अखंड संबंध से है। प्रेम, आह्लाद, कांति, ज्योति, शोभा आदि नूर के ही स्वरूप है। श्यामा जी को श्री राजी के अंग का नूर कहे जाने का भाव यह है कि श्री राजी का दिल श्री श्यामा जी के रूप में लीला कर रहा है और सखियों के भी रूप में वही दिल लीला कर रहा है। इस संसार में मात्र समझ में आने के लिए ही श्यामा जी की अंग स्वरूपा कहकर सखियों का चित्रण किया गया है। भला स्वलीला अद्वैत में अंग अंगी का भेद कहाँ से आ सकता है? किंतु लीला रूप में बुद्धि ग्राह्य होने के लिए वैसे ही कहा जाता है जैसे आम के एक बीज से कई आम के पेड़ तैयार होते हैं, उस पर लगने वाले सभी फलों में वैसा ही बीज होता है जिससे सभी वृक्ष तैयार हुए होते हैं। इस प्रकार सभी वृक्षों के में फलों में और गुठलियों में एक ही प्रकार की समानता होती है। यही वायदत है और मूल बीज गुठली ही दिल है, जिसका व्यक्त स्वरूप रूप सभी वृक्ष और फल आदि हैं। गुठली में निहित जीवनी शक्ति ही नूर है, जिसका प्रतिफल वृक्षों और फलों के रूप में दृष्टिगोचर होता है। जिस प्रकार सभी वृक्षों में फल विद्यमान है, उसी प्रकार प्रत्येक परात्म के दिल में शिवराज जी ही विराजमान है। सभी अंग अंगी का रहस्य है, यही अंग अंगी का रहस्य है। सुंदर साथी यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कहने को कहा जाता है कि
श्यामा महारानी जो है वो राज्य का अंग है और हम रूहे श्यामा महारानी के अंग है। पर वास्तव में अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म मार्फत स्वरूप है और वही हकीकत के रूप में सब रूपों में लीला कर रहे हैं। चाहे वो श्यामा जी हो, चाहे 12,000 सखिया हो, अक्षर ब्रह्म हो, महालक्ष्मी हो, खूब खुशहालियां हो, पशु पक्षी हो, जबेरों की पुतलियां हो या 25 पक्ष हो, अक्षरातीत ही सब रूपों में लीला कर रहे हैं। इसलिए ऐसा सोचना कि श्यामा जी राज्य के अंग है और हम जैसे थोड़े से दूर हो गए, ऐसा कुछ भी भाव नहीं है। जितना ही श्यामा महारानी करीब है उतने ही करीब हम सब रूहे भी हैं। सभी में राज्य महाराज का नूर ही विद्यमान है, यही वायदत की भूमि का सत्य है और इसी तरह से वहां पे लीला चलती है। वो कहते हैं कि यहाँ पर आपको डिवीजन में समझ में आता है, इसलिए विभाग के रूप में इन सब बातों को बता दिया जाता है कि 25 पक्ष है, श्यामा महारानी है, श्यामा महारानी के अंग सखियां हैं, सखियों के फिर आगे अंग भूख खुशहालियां हैं, भूख खुशहालियों के आगे अंग, इस तरह से आगे आगे बता देता है कि श्यामा अक्षर ब्रह्म राज्य का सत्य है। अक्षरातीत को सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, वो सच्चित आनंद से ही संपूर्ण है। तो चाहे श्यामा मधानी हो, अक्षर ब्रह्म हो, सभी राज्य के ही अंग है, बिल्कुल वैसे ही सखियां भी और पूरा परमधाम उन्हीं का ही अंग है। यही बात इस चौपाई में दर्शा रहे हैं जी। ये जो अरवाहें अरश की पड़ी रहे तले कदम, खान पान इनो इतही रूहे रहे तले कदम। परमधाम की ब्रह्मसृष्टियां हमेशा ही श्यामा जी के चरणों में निवास करती हैं। इनका आत्मिक आहार, खाना पीना भी इन्हीं चरणों में ही प्राप्त होता है। भावार्थ, चरणों में रहने का भाव है चरणों या उनकी शोभा श्रृंगार में खोए रहना। धनी का दीदार एवं उनसे वार्ता ही ब्रह्म सृष्टियों का आत्मिक आहार है, जिसे खाने पीने के द्वारा दर्शाया गया है। हर क्षण राज्य के चरणों की शोभा श्रृंगार में रहना और उनकी बातों में ही रहना ब्रह्म सृष्टियों का ये उनका आत्मिक आहार होता है। जैसे कहते हैं ना, 64 घड़ी 8 जाम, राज्य की ही अंदर से मानसिक रूप से उन्हीं की याद में रहना, यही ब्रह्म सृष्टियों का चरणों में रहना बताया गया है। याही ठोर रूहे बसत, रात दिन रहे संकुल, हक अर्श मोमिन दिल तिन निमक न पड़े भूल। युगल स्वरूप के चरणों में ही ब्रह्म सृष्टियों का ध्यान बना रहता है, जिससे वे हमेशा ही आनंद में डूबी रहती हैं। इन ब्रह्मंगनाओं का दिल ही धनी का परम धाम है। उनसे इस संबंध में क्षण भर के लिए भी जरा सी भूल नहीं होती, अर्थात वह किसी भी स्थिति में अपने दिल से क्षण भर के लिए भी धनी के चरणों को अलग नहीं कर सकती। इस चौपाई में ये प्रश्न होता है कि ब्रह्म सृष्टियां निद्रा अवस्था में किस प्रकार धनी के चरणों को अपने धाम हृदय में बसाए रखती हैं। इसका उत्तर यह है कि आत्मा के धाम हृदय में एक बार जो भी शोभा बस जाती है वह अलग नहीं होती। नींद की अवस्था में भी आत्मा के दिल में अखंड रूप से धनी की शोभा बसी रहती है, क्योंकि वह खेल में मात्र दृष्टा है। जीव का ही स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर नींद से प्रभावित होता है। वह मात्र जागृत अवस्था में ही ध्यान चिंतन आदि के द्वारा उस आनंद की एक झलक ले पाता है। हर क्षण राज्य की शोभा श्रृंगार को दिल में बसा रखना और नींद में भी उनको उनके चरणों में ही उनकी याद में रहना ब्रह्म सृष्टियों का लक्षण। प्रणाम। जी। हक कदम हक अर्श में, सो अर्श मोमिन का दिल, छूटे न अर्श कदम, जो याही की होए मिसल। श्री राज्य के चरण कमल परम धाम में है और वह परम धाम ब्रह्म सृष्टियों का दिल है, जो इन ब्रह्म सृष्टियों की जमात समूह में से होते हैं, अर्थात जिसमें परम धाम का अंकुर होता है, उसके हृदय में
न तो परमधाम अलग हो सकता है और न धनी के चरण ही अलग हो सकते हैं। एक बार चरण मतलब दिल में बस जाते हैं तो वो छूटते नहीं है, चाहे निद्रा अवस्था में है चाहे हम जागृत हैं, तो हर पल राज्य की याद में रहते हैं। निस दिन 64 घड़ियां पीऊ 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 कहिए। ये चरण राखूं दिल में और ऊपर हैड़े, लेके फिरो नैनन पर और सिर पर राखो ए। मैं युगल स्वरूप के इन चरणों को हमेशा ही अपने हृदय में बसाए रखना चाहती हूँ। मेरी यही इच्छा है कि इन्हें अपने वक्षस्थल पर, सिर पर बिठाकर और नेत्रों में बसाए घुमा करूं। भावार्थ है, महामती जी के धाम हृदय में तो युगल स्वरूप विराजमान है ही। उन्होंने इस प्रकार का कथन परोक्ष में सुंदर साध को सिखापन देने के लिए कहा है। वक्षस्थल पर चरणों को रखना प्रेम को दर्शाना है तथा नेत्रों में बसाए रखना पल पल दीदार की प्यास को व्यक्त करता है। इसी प्रकार सिर पर बैठाए रखना स्वयं को धनी के ऊपर न्यौछावर करने तथा उसके आधे शुकम को सिरधार्य करने की भावना दर्शाता है। यदि आप समझा दीजिए। सुंदर साथ जी, राज्य के चरण कमलों को अपने दिल में बसाना, यहाँ पे इंद्रावती जी हमें यही संदेश दे रही है कि दिल में बसाना तो है ही है। और जो ये भाव आता है ना कि हम अपने सिर पे राज्य के चरण कमलों को हम लोग सरूत्साह में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो अपने सर पे ही लेके जाते हैं ना, तो ये सम्मान का भाव होता है कि हम राज्य के हुक्म को शिरोधार्य रखते हैं, राज्य को हमेशा अपने से ऊपर रखते हैं। कहने का भाव ये होता है कि हम राज्य को ऐसे पकड़ के नहीं ले जाते, वो सुविधा के अनुसार भले चाहे ऐसे भी ले जाए, लेकिन भाव यही होता है कि हम अपने से भी, हमारी हस्ती मिट जाए लेकिन राज्य हमारे ऊपर रहे हमेशा। तो अपने सर के ऊपर सबसे सबसे ऊंचा स्थान क्या होता है, हमारा सर होता है, उसके ऊपर भी राज्य को बिठाते हैं। यही सुंदर भाव है कि हम राज्य के नीचे ही हैं, हमेशा उनके चरणों के तले रहेंगे, राज्य सदैव सदैव हमसे ऊपर रहेंगे। मेरे जीव के वो जीवन है, मैं उनके चरणों में समर्पित रहूंगी और राज्य मेरे ऊपर विराजमान रहेंगे हमेशा। अहंकार को राज्य के चरणों में हम लोग अपने निछावर कर देते हैं, अपने सर को झुका देते हैं उनके सामने। यही सुंदर भाव यहाँ पे दर्शाया जा रहा है। जी। प्रणाम जी। भी राखो बीच नैन के और नैनो बीच दिल नैन, भी राखो रूह के नैन में जो रूह पावे सुख चैन। मैं युगल स्वरूप के चरण कमलों को अपने नेत्रों में तो रखूं ही, इन नैनों के बीच में स्थित दिल के नैनों में भी रखूं। इतना ही नहीं, मैं इन्हें अपनी आत्मा के भी दिल रूपी नैनों में रखूं, जिससे मेरी आत्मा अपने मूल आनंद और शाश्वत शांति को प्राप्त कर सके। भावार्थ, मुखार विंद या नेत्रों को हृदय का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि हृदय के संपूर्ण भाव इनमें अवश्य प्रतिबिंबित होते हैं। भले ही कोई उनका आंकलन पहचान न कर पाए। यही कारण है कि बाह्य नेत्रों के बीच में दिल के नेत्रों को स्थित कहा गया है। आत्मा के दिल को ही आत्मा के नेत्रों की संज्ञा प्राप्त है। परोक्ष कथन के द्वारा इस चौपाई में सुंदर साध को यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने जीव तथा आत्मा दोनों के ही दिल में युगल स्वरूप के चरण कमलों को बसाए। श्री महामति कहे, इन चरण को राखो रूह के अंतस्करण, यह रूह नैन की पुतली बीच राखो तिन तारण। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि मैं युगल स्वरूप के इन चरणों को अपनी आत्मा के अंतस्करण, हृदय, दिल में बसा लूं। मेरी आत्मा
पर आत्म रूपी नैन की पुतली है, जिसमें स्थित तारा ही मेरी आत्मा का दिल है। उसी में मुझे अपने प्राण वल्लभ की संपूर्ण शोभा को बसाना है। प्रणाम जी। स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य के चरण कमल या राज्य के नख से शिख तक के श्रृंगार को 25 पक्षों को कहाँ बसाना है। आत्मा के दिल में तो पहले से ही बसे हुए हैं, क्योंकि आत्मा क्या है, परात्म का ही तो एक अंश है, उसी की तो एक नजर है। तो आत्म के दिल में तो वो पहले से बसे हुए हैं। जीव के हृदय में हमें बसाना है, जीव के अंतःकरण में बसाना है। जीव के अंतःकरण क्या है? मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये चारों हमारे जब एक ही दिशा में लग जाते हैं तब हमारी जागनी होती है सुंदर साथ की। अगर मन किसी और तरफ खिंच रहा हो और हमारा चित्त कहीं और खिंच रहा हो, हमारा अहंकार कुछ और कह रहा हो, बुद्धि कुछ और कह रही हो, तो हम विभाजित हो जाते हैं सुंदर साथी। लेकिन जब हमारा जीव का मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार एक ही तरफ हमें ले जाता है, एक तरफ ही स्थित हो जाता है, तो हम हमारी जागनी हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जीव के हृदय में बताना है राज्य के पूर्ण स्वरूप को। ऐसे आत्मा के हृदय में पहले से ही बसे हुए हैं, लेकिन वो भूल गई है, बस इतना कह सकते हैं, लेकिन उसके दिल में है। और जीव के हृदय में बसाना है, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार में बसाना है। तो आत्म का दोनों का मेल हो जाएगा, आत्म और जीव की जागनी एक साथ हो जाएगी। क्योंकि आत्म वैसे तो जागी हुई है, लेकिन जीव की लीला देख रही है। और जीव जब तक नहीं जागता है तब तक आत्म भी सोई हुई मानी जाती है। जब जीव जागृत हो जाता है, क्योंकि आत्म उसको देख रही है, तो आत्म की भी जागनी मानी जाती है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर जीव की जागनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम जीव के साथ ही हमें करना है। हमारा जीव ही जो है, उसके मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार ही भटकते हैं इधर उधर। हमें अपने चेतन तत्व के मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार को ही एकाग्र चित्त कर कर राज्य के पूर्ण स्वरूप में लगाना है। तो ऑटोमेटिकली ही जो है जीव की जागनी के साथ साथ आत्म उसकी लीला को देख रही है, तो उसकी भी जागनी हो जाती है। तो ये भाव यहाँ पर रखे हैं। और यहाँ पर ही 9वां प्रकरण खत्म होता है, श्यामा महारानी का दूसरा श्रृंगार। श्री राजी का श्रृंगार तीसरा हम अगली बार कल से शुरू करेंगे सुंदर साथ जी। अभी यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मैं कुछ और सुंदर साथ से पूछना। हाँ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। राज्य के चरण कमल, तो उनकी महिमा की बात हो रही है यहाँ पर। और मतलब वो क्या है, उनको और पहले भी एक बार प्रकरण आया है जिसमें श्यामा जी के चरण कमल की बात हो रही थी कि मेरे जीव के यही जीवन, पूरे मंगलाचरण में ही वो ऐसा लिखा गया है कि प्रथम, हम बोलते भी हैं रोज, है ना, कि प्रथम लागू दो चरण को, धनी ये न छुड़ाइयो किन, लाख तली लाल एड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। अब मेरे जीव के जीवन क्यों बोला गया है? इन चरणों को ही, राजी के और श्यामा जी के तो सब अंग है, नक्शे शिक्षित तक सारे ही अंग है, हस्त कमल भी है, हृदय कमल तो कितना ही, हृदय कमल में तो सारा ही राज्य का सुख है, आनंद है। नेत्र कमलों में भी अभी बोला गया है कि दिल में जो भी अंदर राज्य के होता है वो नेत्रों से झलकता है। लेकिन यहाँ चरणों को ही क्यों बोला गया है मेरे जीव के जीवन? हृदय को भी तो बोलना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं? नेत्रों को बोलना चाहिए, क्योंकि नेत्रों में रखने के लिए बोला, तो चरण को ही क्यों बोला गया है यहाँ पर? तो ये दिल में ऐसा भाव आता है कि चरण जब तक दिल में नहीं आते, क्योंकि चरण की सेवा परम धाम में नहीं है सुंदर साथ जी, वहां कोई भी किसी के चरणों नहीं लगता है कि सखियां जाके राज्य के चरणों, एक आधी चौपाई में आता है आए आए के सखियां चरणों लगी, लेकिन वो उनके प्यार के लिए है, चरणों की सेवा वहां पर नहीं होती है। अगर झांझरी घुंघरी आपको पहनानी हो वो है तो चरणों का स्पर्श जरूरी है वहां पर, अदरवाइज कि वैसे कोई छुए सखियां उनको, जैसे यहाँ तो कोई भक्त होता है, कोई भगवान होता है, या कोई अपने से बड़ा सद्गुरु होता है, तो उनके चरणों को हम छूते हैं और कहते हैं कि आप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप आशीर्वाद दोगे तो मेरे अंदर भी आपके जो गुण है वो मेरे अंदर भी आ जाएंगे। लेकिन चरण की लीला परम धाम में नहीं है, वहां तो सखियां एक वाहिदत स्वरूप है, राज्य का दिल, श्यामा जी का दिल, और श्यामा जी का दिल रूहों का दिल, तो कौन किसके चरणों लगेगा?
एक रूपता है, एक समानता है, एक दिल है, एक अंग है, एक रंग है, एक रूप है, एक रस है। जो लीला राजी के दिल में चल रही है वही श्यामा जी के दिल में, और वही रूहों के दिल में, वही आगे खूब खुशहालियों में, वही जवेरों की पुतलियों में, वही 25 पक्षों के रूप में। आप कहीं पे भी देखिए, राजी श्यामा जी जाते हैं, किसी पक्ष में भी जाते हैं, है ना, रूहें उनके संग ही जाती हैं और श्यामा जी उनके साथ ही चलती हैं। कहीं ऐसी किसी लीला में ऐसा वर्णन नहीं है कि राजी कहीं ऊपर बैठे हों और सखियां नीचे बैठी हों और वो उनके चरण धो रही हों या चरण पी रही हों, उन चरणों को आंखों से लगा रही हूँ, ऐसी कोई लीला नहीं है, क्योंकि वहां बड़ा छोटा कोई है ही नहीं। एक राज्य का दिल, और राज्य का दिल ही पूरे परम धाम के रूप में लीला कर रहा है। चरणों की तो लीला वहां हो जहाँ कोई एक बड़ा हो, जहाँ कोई छोटा हो या दो हो, तो ऐसी लीला वहां पर नहीं है। ये हमें सौभाग्य मिला है मेरे जीव को कि यहाँ पर वो राज्य के चरणों को लेकर अपने दिल में बसाकर परम धाम की पूरी लीला को भी देख सकता है और युगल स्वरूप के दर्शन भी कर सकता है। तभी उसे बोला गया है मेरे जीव के ही जीवन। जिस तरह से जीने के लिए हमें प्राणों की जरूरत होती है, अगर हमारे अंदर श्वासें ना चल रही हो, प्राण ना हो, चेतन तत्व ना हो, तो हम कहाँ जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ चरणों की तुलना जीव के जीवन से की गई है कि जिस तरह से श्वास लेने के लिए हमें या जीवित रहने के लिए श्वास लेनी पड़ती है, तो वो मेरे प्राणों के नाथ प्रीतम है, और जो उनके चरण कमल है वो मेरे जीव के जीवन है। जिस तरह से प्राणों के बिना ये तन ये व्यर्थ है, कोई इसका औचित्य नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से जब तक धनी के चरण मेरे दिल में नहीं आते, तब तक मेरा इस जीव का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इसकी जागृति संभव ही नहीं है। तो इस तरह से चरणों का महत्व तो यहाँ पर बताया गया है और उनको जीव के जीवन करके बोला गया है। और कहते हैं, अभी सुंदर साथ जी पढ़ रहे थे कि उनको मैं कहाँ रखूं, मेरे जीव के जीवन है और उनको मैं कहाँ रखूं। उनको रखने के 3 स्थान ही बताए गए हैं सुंदर साथ जी। एक तो हृदय कमल में, हृदय कमल में ही रखा रखा जाता है चरणों को, जो भी चीज होती है कि उसको, क्योंकि हृदय एक ऐसा स्थान है, वहां पे हम अपनी मतलब जो भी चीज रखेंगे वो अखंड रूप हो जाती है, जो हमें बहुत प्यारी चीज होती है। हम कहते हैं यार मेरे हृदय च रहता है, बोलते हैं ना, ये तो मेरी आंखों में रहता है, ये मेरे हृदय में रहता है, चाहे हमारा अपना बच्चा ही हो, हम अगर उससे बहुत प्यार करती है माँ, तो कहते हैं मेरी आंख का तारा है, मेरे आंखों में रहता है, मेरे हृदय में समाया हुआ है, तुम तो मेरे हृदय में रहते हो, हम तो आपके दिल में रहते हैं, ऐसा बोला जाता है ना प्राय। तो वो क्यों बोला जाता है, कोई दिल में रहता थोड़े ना है, लेकिन ऐसा भाव दर्शाया जाता है कि मेरे दिल में वो आप रहते हो, क्योंकि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है कि राजी महाराज की चरण कमल कहाँ है, मेरे दिल में रहते हैं, मेरे जीव के जीवन है और इनको मैं अपने दिल में रखती हूँ। या फिर कहाँ रखती हूँ, अपने नैनों में, नैनों के अंदर जो तारा होता है, पुतली होती है, तारा होता है, तो उसमें मैं छिपा के रखती हूँ अपने धनी को, कि जैसे कि मैं आंखें बंद करूं तो भी मैं उनको देखती रहूं, आंखें खुली रहे तो भी मैं उनको देखती रहूं। तो इस तरह से प्रेम भरी अभिव्यक्ति करने के लिए इन स्थानों का प्रयोग किया गया है। नहीं तो आंखों में कौन रह सकता है, आंखें तो इतनी छोटी सी होती है, स्वरूप इतना बड़ा है, कैसे रह सकता है। एक प्रेम की अभिव्यक्ति है कि आप मेरी आंखों में समाये रहते हो, मैं आपकी आंखों में देखती हूँ, आप मेरी आंखों में रहते हो। और एक कैसा बताया अभी रुचि जी ने, कि एक सिर के ऊपर रखना, कि मैं सिर में राज्य को लेके रखती हूँ, वो क्या है, सम्मान सूचक। राज्य यहाँ पर हमारे लिए एक साहिबी का रूप लेकर आए। आशिक और प्रेमी तो वो हमारे वहां पर हैं, लेकिन यहाँ एक साहिबी दिखाने के लिए लाए हैं। तो वो साहिबी क्या है, राज्य के स्वरूप को, जो कुलजम स्वरूप साहिब है, उसको साहिब करके बोला गया है ना, श्री कुलजम स्वरूप साहिब। तो वो एक सम्मान सूचक है कि उसको हम कहाँ लेके जाए, सिर पे रख के लेके जाते हैं, नंगे पाँव। चरणों में कोई हमने पहना नहीं होता कि कोई जूती पहनी या कुछ हो, कहीं पे भी लेके जाते हैं राज्य को, तो राज्य को अपने सिर पे रखते हैं।
और पैरों में भी कुछ नंगे पांव होते हैं, और जहां से भी राज्य स्वरूप साप को लेके जाते हैं सारे सुंदर साथ खड़े हो जाते हैं उनके सम्मान में। तो ये सम्मान का सूचक है। ये 3 स्थान ही बताए हैं कि हृदय कमल में रखना राज्य को किस तरह से, और नेत्रों में रखना, और किस तरह से सम्मान साहिबी का स्वरूप लेके उनको अपने चरणों में रखना। और जहां ये चरण आ जाते हैं वहां राज्य का पूर्ण स्वरूप आ जाता है। कि बोलते भी है ना, चौपाई एक है कौन सी, ये मैं एक चौपाई मुझे श्रृंगार की एक याद आ रही है, वो मैं बोलती हूँ। ए मेहर करे चरण जिन ऊपर, देत हृदय पूरन स्वरूप, जुगल किशोर चित चुबत, सुख सुंदर रूप अनूप। अर्थात जहां राज्य मेहर करके अपने चरण दे देती है, जिस दिल में, जिस आत्म के दिल में राज्य के, या जिस जीव के दिल में, जैसे यहाँ तो जीव की ही लीला है, आत्मा तो पहले से ही जागृत है, बस भूल गई है परमोशी के कारण। तो जिस जीव के अंदर वो राज्य के चरण कमल आ जाते हैं, तो वो धीरे 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 पूर्ण स्वरूप राज्य का उस हृदय कमल में आ जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पूर्ण स्वरूप चरण आए, फिर हृदय कमल भी आया, उनके हस्त कमल आए, हेड़े आया, वो कमर आई, उनके पांव आए, और जांग आई, पेट आया, पसलियां आई, कंठ आया, नेत्र आए, क्या कहते हैं, श्रवण अंग आए, नासिका आई, नीलाट आया। तो इस तरह से शीश कमल आया, पूरे अधर आ गए। तो पूरा उनका जो स्वरूप है धीरे धीरे उस हृदय कमल में आ जाता है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी राज्य के चरण कमल जो है वो हमें पूर्ण स्वरूप देते हैं, इसलिए सभी सुंदर साथ को चरण कमलों से शुरुआत करनी चाहिए। काल माया के ब्रह्मांड में चितवनी का जो है तरीका, हम लोग चरण कमल से ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहीं से आशीर्वाद मिलते हैं। चाहे सदगुरु स्टार्टिंग हम काल माया के ब्रह्मांड से सदगुरु के चरण कमल से करते हैं, वहीं से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो फिर हम राज्य के योग माया, काल माया, योग माया और फिर परमधाम पहुंचते हैं। वहां पे भी सभी सुंदर साथ के 90% सुंदर साथ के भाव यही होते हैं कि मूल मिलावा में पहले राज्य के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं, फिर वो उनका पूरा स्वरूप देखते हैं। तो इस तरह से राज्य के चरण कमल जो है वो हमारे लिए बहुत ही विशेष है, हमारे जीव के जीवन है। और इस पे विषय बहुत सुंदर चला, 3 दिन तक सुंदर साथ ने अपने बड़े सुंदर सुंदर भाव रखे इस पे। तो आज यहीं पर ही इसकी समाप्ति करते हैं। सुंदर साथ जी, कल राज्य का तीसरा श्रृंगार हम लेकर आगे बढ़ेंगे। यहीं पे सबको प्रणाम करते हैं। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी।